Namaste, Hariom. Namaste, Bharatji. नमस्ते हरिओम स्मिता जी नमस्ते। Namaste. To all my viewers and subscribers, this is a program of Maitri. I was supposed to do it for women empowerment, but relatively, I have men who are equally powerful in their thinking, who are equally supportive to us. So, expanding this Maitri program even for men who can add value to my program. So, today I have a very, very special guest, that is Mr. Bharat Shah. I'm very honored and privileged to have Sir in my program today. Welcome, sir. It's my Thank you privilege so too. much. Thank you, sir. ठीक है, अब बात करते हैं भरत जी, कैसा था आपका जर्नी ये पूरा योगा का, और हाउ डिड यू चेंज, आपका आइडिया ऑफ लिविंग कैसा है? हाँ, वैसे क्या है कि ये जो अभी की भागदौड़ है पैसा कमाने की और ये सब, मैं भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ खुद से। तो पहले हमारे फैमिली में थी तकलीफ थोड़ी फाइनेंशियल कि हम कुछ एफर्ट ऐसे कुछ नहीं कर पाते थे। वैसे हम ठीक ठाक थे, लेकिन जो सबके दिमाग में रहता है वो पूरी नहीं होती थी। तो एक ख्याल था कि भाई हम भी अपना कुछ स्टेटस बढ़ाए, तो उसके पीछे मैंने अपना पूरा 25 इयर्स दे दिया। और कुछ हासिल किया कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, अपना एक अच्छा घर बनाऊं और फैमिली सेटल हो जाए। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज भी आने लगे, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ था। तो मुझे जब रियलाइज हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे पीठ में, ये अपर बैक में कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा काम करने से तकलीफ हो रही थी ड्यू टू एज और हार्ड वर्क। तो उसके बाद मैंने बहुत जगह कुछ ट्रीटमेंट ली, लेकिन वो टेम्पररीली ठीक हो जाती थी। उसके बाद फिर से 2-3 महीने में फिर से वापस आ जाती थी। ये आफ्टर 50 इयर्स की एज में मुझे स्टार्ट हो गया था। अभी मैं 56 हूँ। तो एक बार एक पेपर में ऐड पढ़ा था, जो पता नहीं, हमारा इतना छोटा गांव सिटी है, फिर भी मैंने नहीं देखा, पेपर में देखा। और उसके बाद मैं गया तो मेरे घर के बगल में ही है वो कंसेप्ट हेल्थ करके नया फिजियोथेरेपी सेंटर खुला था। उनका कुछ कंसेप्ट हेल्थ नाम ही ऐसा है कि उसके अंदर डॉक्टर कृष्णा पटेल उसके डायरेक्टर है। तो उन्होंने मुझे एग्जामिन किया और मुझे 10-15 सिटिंग का कुछ ट्रीटमेंट देने के लिए बोला कि आप ठीक हो जाए। मैंने बताया प्रीवियस मेरे एक्सपीरियंसेस जो फिजियोथेरेपी में रहे थे कि वापस से सांस शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको ये हो रहा है, अभी आप पहले हम इसको ठीक करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया मुझे। 15 की बजाय 10 सिटिंग में मेरा दर्द गायब हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने समझाया कि ये आपको जो हुआ है ना, तो आप यहाँ पे छोड़ मत दो, फिर आप अपने रूटीन में वापस चले जाओगे, फिर ये दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, मुझे समझाया पूरा फिजियो और ये अपना एनाटॉमी में क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि आपके जो मसल है वो बहुत वीक और पतले हो गए हैं, जो ये है और पतले हो जाएंगे और फिर आपको दर्द और बढ़ेगा। फिर ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम समझाया कि वो प्रोग्राम है वो मंडे टू सैटरडे, संडे भी रहता है। तो मंडे टू सैटरडे हम आपका एक फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे जो मोबिलिटी बढ़ाएगा, और उसके अंदर मेडिटेशन, फिजिकल एकदम हल्का सा जिम या स्ट्रेचिंग और योगा, ये सबका फ्यूजन कॉम्बिनेशन होगा ये प्रोग्राम में। आपके फेसबुक पेज देखेंगे तो आप हेड स्टैंड्स कर सकते हो, हैंड स्टैंड्स कर सकते हो, इतना सारा आसन, वो बोलते हैं ना एडवांस्ड आसना, वो आप इतना आसान से कर सकते हो। आसान से कर सकते हो, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले गया था तो कभी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया। बचपन में क्रिकेट खेला था। उसके बाद मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या कोई गेम खेला है फिजिकल, कुछ ऐसा टाइम ही नहीं मिला। ऐसा बोले तो ऐसा टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पैसे की दौड़ भाग के पीछे ही था। और अपनी नीड्स भी ऐसी रहती है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। करेक्ट। भरत जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी
लोगों को जो 50 इयर्स के बाद ना, 50 इयर्स हो रहे हैं वो लोग, और बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी में अब। नहीं नहीं, अब बिल्कुल जो नहीं होता, है अभी तो शुरू हो रहा है, ऐसा बच्चों मुझे का अभी लग है। रहा है। यस यस। वो एटीट्यूड कैसे रखते हैं आप, जो जिंदगी जीने का इतना, हर दिन नया करने का, हर दिन ये अकम्प्लिश करने का, ये बहुत जरूरी मुझे है। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि हमारे पास टाइम नहीं है करके। तो करेक्ट। ये बहुत गलत सोच है, बहुत ही ओके गलत सोच है, ओके। क्योंकि अपने आप निकलता है टाइम अगर हम इंटरेस्ट रखें तो। करेक्ट। तो ये एक बात है कि टाइम तो अपने आप निकल ही जाता है, इंटरेस्ट चाहिए। और वो इंटरेस्ट लाने के लिए अपने को अवेयरनेस चाहिए, और वो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। जैसे सबको है कि आपका अगर बर्थ होता है तो आपको खाना पीना या सांस लेना सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप होता है, क्योंकि हमको यस जीना है। यस। बराबर। उसके बाद बराबर। हम स्कूल जाते हैं तो हमको साइकिल सीखनी पड़ती है। एक करेक्ट। बार गिर जाए, एक बार दो बार गिर जाए तो हम छोड़ नहीं देते, हम सीख के ही छोड़ते हैं और उसको करेक्ट। फिर चलाते हैं डेली रूटीन में। और अगर एक बार एग्जैक्टली। आ गई तो हम 15 साल 20 साल बाद अगर उसको रिपीट करेंगे तो अपने आप वो चलने लगेगी। तो उसके पीछे एक थोड़ा सा अपना वो भी विल पावर चाहिए करने के लिए, ऐसा मेरा सोचना है। और यस। उसके लिए एक अवेयरनेस भी चाहिए कि क्यों इतना सब कुछ जरूरी है, क्यों ट्रू। इतना जरूरी है। ओके। भरत जी, आपके इंस्पिरेशन कौन है? आप किसको मानते हैं या देखते हैं ऐसा बनने का, हम्म। ऐसा सोचने का, और जिंदगी में हर। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कोई पर्सन नहीं है। ओके। जब ये कुछ मेरे साथ हुआ और मेरा एक बैक पेन खत्म हो गया ना, तो मुझे एक जैसे मैजिक जैसा लगा कि ये मुझे दर्द नहीं है। तो ओके। फिर वो कंटिन्यू करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया डॉक्टर कृष्णा पटेल ने। वो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट हेल्थ का। कॉन्सेप्ट उसने मेरा काउंसलिंग किया हम्म कि आप हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, आप वो प्रोग्राम अगर लेते हो तो उसके अंदर क्या क्या करेंगे, क्या क्या सिखाएंगे। और उसके लिए मैंने सबसे पहले उनको रिफ्यूज कर दिया कि मैं ऐसा कुछ आपको टाइम नहीं दे सकता। उन्होंने मेरे पास सुबह के 1.5 घंटा मांगा था। ओके। कभी भी पूरे दिन में 1-1.5 घंटा आप हमारे यहाँ आओ और ये प्रैक्टिस शुरू करो। ओके। तो मैंने सोचा कि मेरे पास वो टाइम है था ही नहीं करने के लिए। ट्रू। तो मैं चला गया उनके पास से कि मैंने ये नहीं करेंगे। फिर मैं घर में जाके डिस्कस किया मेरी वाइफ के साथ, मेरे पापा मम्मी के साथ। तो उन्होंने बोला कि तू सुबह 8 बजे उठता है, फिर ऑफिस चला जाता है 9 बजे, फिर रात को 9-10 बजे आता है, उसके बाद फैमिली के बैठ के 11-12 बजे सो जाता है। तो कुछ आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे करके, तो मैं अभी रात को 10:30 बजे से पहले नहीं सोता था, वो 10:30 बजे अभी सो जाता हूँ। एक रूटीन बना लिया, वो टाइम पे स्टार्ट किया। यस। शुरू में बहुत दिक्कत होने लगी थी। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में जो लेट उठता था मैं, तो उसको धीरे धीरे हाफ हाफ आवर करके अभी मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, जो इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि वो 25 से ऐसा रूटीन में था ही नहीं। यस। तो जाके मुझे देखा कि ये मेरा खुद के अपने घर के गार्डन में या इतने अर्ली मॉर्निंग जो चीज है जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, वो इतनी सारी अच्छी अच्छी नेचर है वो करेक्ट। देखने को मिला। और ये सब फिर उसके बाद ये ज्वाइन किया मैंने। शुरू में इंटरेस्ट हुआ कि मैं पूरा रेगुलर नहीं था एकदम स्टार्ट। उसके बाद तो एक जैसे एक हैबिट हो गया, जैसे हम खाना खाते हैं तो किस लिए, ऐसा मुझे लगता है कि हर एक को एक्सरसाइज करना ही चाहिए। करेक्ट। ट्रू। एक्सरसाइज पर अभी पानी क्यों पी रहे हैं हम, पानी क्यों, खाना क्यों खा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 30 या 40 या 50 साल पहले जो हमारे पापा और दादा थे, तो वो लोग जिम या कुछ एक्सरसाइज या कुछ, मेरे ख्याल से एक अखाड़ा था कि जिसमें वो मल्ल और ये सब करते थे। करेक्ट। वो, करेक्ट। हाँ, वो उनको क्यों जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एग्जैक्ट। ये जो साधन है अपनी फैसिलिटीज के लिए, तो वो भी एक अपने को एक जैसे हमारे दिमाग है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, जैसे हमारे से, और एक मैं क्या उसको मैं बोलूँ अपनी साइंस की लैंग्वेज में, पता नहीं, वो अपना मेटाबॉलिज्म है, हाँ, मेटाबॉलिज्म। यस। वो कुछ खत्म हो जाता है। फिर हम एक बटर या कुछ अच्छा वाला मिल्क भी नहीं पी सकते, क्योंकि अपना सब सिस्टम ऐसा वीक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी इम्यूनिटी लेवल
बोलो या सोचने का कुछ नजरिया देखो या कुछ मेरा स्वभाव, वो सब 2 साल में मैंने नहीं नोटिस किया। सब में से मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि आपका कुछ attitude है, आपका पोस्चर, मेरे पास मेरे फोटोग्राफ्स और ये सब थे, लेकिन ये बहुत सारी चीज में बदलाव आ गया है जो मैंने देखा है। मुझे पता ही नहीं था कि अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो मैं क्या बन जाता। ट्रू। भरत जी, आपने बोला रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है जो हेल्थ के बारे में और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में, जो अच्छे बनना चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, ये रूटीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, एक तो मैंने जो पहले बोला ना कि आपको टाइम निकालना पड़ता है, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कोई प्रोग्राम बाहर ज्वाइन करो, वहां पेड करो, या कुछ पेड घर पे भी सीखो। खुद अपने आप से इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं बहुत आराम से। एक डिसिप्लिन कि हम जैसे सुबह चाय पीते, फिर दोपहर को खाना खाते, फिर रात को डिनर करते, इसके लिए भी एक क्या है कि एक्सरसाइज के लिए भी एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने सुबह 8 बजे किया, दोपहर में कर लिया। तो ये जैसे अपने शरीर के अंदर, अपने माइंड के अंदर क्या है कि एक डिसिप्लिन से एक अनेक टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं अपने आप। और उसके लिए जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि मैं इंडिया से इधर आया तो 17 घंटे की जर्नी थी, तो उसके बाद हमको जेट लैग लगता है, फिर अपना एक सिस्टम चेंज होने में 3-4 दिन लगते हैं। ऐसा ही है अपने शरीर के लिए भी उधर। ये आज तो एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसके लिए अपने को कुछ ऐसा है कि स्ट्रांग बनना पड़ता है। आप माइंड से स्ट्रांग बनते हो, और जैसे कि कुछ अपने को फिजिकल या कुछ मेंटल स्ट्रेस आ जाए तो उसका सामना करना पड़ता है। तो उसका सामना करने की ताकत चाहिए। वो ताकत अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप हार जाते हो। करेक्ट। मतलब अपना हिम्मत हार जाते हो। करेक्ट। और आफ्टर एज ऑफ 50 ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप यंग है, जैसे टीनेज है, उसके बाद 30-40 के है, तो बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 के बाद तो आपको बहुत संभल के और ऐसे कुछ अच्छी चीज जमा करके ही आगे चलना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आज मैं 2 साल बाद एक भीड़ में अलग दिखता हूँ। जैसे मैं हमारी एज ग्रुप जो रहती है, मेरे दोस्त है और सब जो एज ग्रुप है, उसके अंदर क्या पता, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन मुझे और लोग बोलते हैं कि भाई आप अलग दिखते हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप इतना कैसे कर लेते हो। जैसे अभी आपने बोला, तो वो सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर सकूंगा। भरत जी, अपने आप हो जाता है। भरत जी, आपने बोला फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो आते हैं बहुत ही माइंड में रख के आते हैं, यस आई वांट टू डू दिस, मैं इसको अकम्प्लिश करना चाहती हूँ, इसको मेरा ड्रीम है इतना केजीज लॉस करना और फिजिकली फिट बनना। लेकिन जो होते हैं ना, 2-3 हफ्ता अच्छे से करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं लाइक थोड़ा ब्रेक लेके, वरना वो कंसिस्टेंसी चला जाता है, पता नहीं मन में क्या होता है। वो उसके लिए आपको रोकूंगा मैं बीच में। उसके लिए जैसे कभी टाइम मिले तो जो मेरी मेंटर है डॉक्टर कृष्णा पटेल, उनके साथ आप एक कन्वर्सेशन या इंटरव्यू करिएगा जरूर, क्योंकि ऐसा मेरा भी था कि मैं शायद 1-2 महीने बाद छोड़ दूं। एग्जैक्टली सबका होता है। क्योंकि एक कोई नई चीज आती है ना, तो वो अपने रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब करती है, और फिर एक थकान सी रहती है कि ये नहीं करना करके। लेकिन ये लोग क्या है कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं। और एक और चीज है कि ये करने के लिए हमको एक चीज माइंड में रखनी पड़ती है। एक हमको अपने आप एक अपना कंफर्ट जोन जो बोलते हैं आपको, तो कंफर्ट जोन डिसाइड करना है। और हमेशा जो कुछ भी काम कर रहे हो एक्सरसाइज के या योगा के अंदर, तो एक्सट्रीम 2+
थोड़ा बहुत डेली कंफर्ट जोन के आगे जाके करना है, तभी आप एक गोल अचीव कर पाओगे। अगर आप उसके अंदर ही खेल रहे हो तो कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत अच्छा से। और एक दूसरी बात है कि योगा मेरे ख्याल से माइंड और फिजिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग का एक फ्यूजन है। जैसे मेडिटेशन उसके बाद आता है। सबसे पहले अपना बॉडी का मतलब अपना हेल्थ, जैसे सब जॉइंट्स या सब मसल्स टेंडन्स वो ठीक होने चाहिए, कहीं भी कोई पेन नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अगर शरीर में मेरे नी में पेन है तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं शोल्डर में पेन है तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 50 के बाद जो आ रहे हैं ना, तो कई लोग का पेट बड़ा होता है, कई लोग को, जैसे मुझे बोला ना कि सीवियर बैक पेन था, कि मैं रात को सो नहीं पाता था उसके लिए, उसकी वजह से किसी ना किसी को कोई ना कोई अलग अलग दर्द होता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा जरूरी समझता हूँ कि पहले आप अपना जो दर्द है ना उसको पूरा खत्म नहीं हो जाए तो उसको कम करो, मतलब उसका ट्रीटमेंट लो। उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद जो भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर है या फिर जिम का डॉक्टर है या कोई बॉडी के अपने ये डाइटिशियन है, उनकी एक एडवाइस लो। उसके बाद आप एक तुरंत शुरू करो कोई छोटा छोटा प्रोग्राम। वो प्रोग्राम के अंदर उनकी मानो, क्योंकि वो लोग पढ़े हैं उसके लिए, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने देखा है। तो पहले अपनी एज पे मत जाओ। जो अभी मुझे सिखा रहे हैं ना, वो 25 साल 23 साल 24 साल के लड़के लड़कियां हैं, लेकिन वो हैंडल करते हैं डेली 10 15 20 25 पेशेंट को हैंडल करते हैं। करेक्ट। अलग अलग एज ग्रुप के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 57 साल का 56 साल का हूँ तो मुझ में ज्यादा नॉलेज है। वो ईगो को एक साइड पे रख के उनकी बात पहले सुनो, उनकी बात काटो मत। फिर वो जो बोले उसको फॉलो करो। फॉलो करते करते अगर आपको कुछ तकलीफ है तो उनको बताओ कि आप कह रहे हो तो मेरे से ये नहीं होता, तो उसका वही लोग सॉल्यूशन करके देंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो लोग करके दिखाते। मैं बोलता था कि भाई आप तो छोटे हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मुझे हैंडस्टैंड करता हूँ तो मुझे यहाँ दर्द होता है, वो मुझे भी होता था। तो उन्होंने उसके लिए मेरे एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की, मेरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग किए। तो ये चीज उनको मालूम है कि मुझे क्या करना, तो उसके लिए मुझे एक धीरज रखनी पड़ती है। वो 15 दिन में या 1 महीने में आता है, तो 1 महीने बाद जो महीने पहले मैंने बोला था वो उन्होंने मेरे में करके दिखा जो आप बोल रहे थे। लेकिन वो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आता है। अगर एक बार आप गेन कर लोगे तो फिर तो सब कुछ अपने आप करने लगोगे। भरत जी, उस दिन आपने बताया था आपको विटिलिगो है और कभी कभी जो होता आपने है, देखा होगा मेरे हाथ में, यस, वो स्किन का थोड़ा डिस्कलरेशन। ये चीज के लिए क्या था कि नहीं, आप कैसे उस दिन बताया था ना, जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हो थोड़ा लगता था, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊं ना, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है। ये आप अगर कुछ मैंगो खरीदने के लिए बाजार में जाती है और एक वो जो लारी है उसके अंदर सभी मैंगो पड़े हैं, आपको बोलेगा कि ये 100 मैंगो में से आप 5 मैंगो ले लो। सबको बोलोगे ना तो जो सबसे खराब होगा ना 5 वो बचेंगे और सब लोग ले जाएंगे। ऐसा ही मेरा था क्लास के अंदर। और ये ह्यूमन नेचर है, उसको हम जिसको ऐसी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन कोई जबरदस्ती अपने पे एहसान करे ना और संबंध रखे ना, इससे भी हमको डरना चाहिए। और ये सब फेजेस से मैं पास हुआ हूँ। मतलब बहुत गलत तरीके से भी लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, या तो फिर एक क्राउड में से हमको फ्रेंड के ग्रुप में से निकाल दिया भी था। और ये सब मुझे आज भी याद है, मैं उसको भूल नहीं पाता। लेकिन उसको अभी धीरे धीरे छोड़ देना है कि वो लोग अपना सोच रहे थे, हमको अपना सोचना है। बहुत अच्छे से बोला। अभी मैं बहुत अच्छे से मैं पहले फुल स्लीव यहाँ आया था तो फुल स्लीव का शर्ट पहनता, छुपाता था, कुछ कलर करके हाइड करता था। इसके लिए मेरी मैरिज की स्टोरी भी बहुत बड़ी है, अगर कभी चाहेंगे तो वो भी करेंगे। श्योर। भरत जी, आपने बोला वो हिरन था, वो जब मेरा एंगेजमेंट हुआ या नक्की तय हुआ कि भी इससे करना है मैरिज, तो इनसाइड बॉडी था, बाहर दिखता नहीं था। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग में मैंने नहीं बताया था, फिर मैंने सामने से फोन करके बताया, तो वो वही बात के लिए वो एग्री हो गई। आज भी हम साथ है, बहुत खुश है। बहुत अच्छा है। बच्चे उसको हमारे फैमिली में हर किसी को है नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर लोग
खराब होते हैं। करेक्ट। नहीं, मेरा सवाल था, जो जो सोचते हैं मैं अलग हूँ, मैं सबके तरह नहीं हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोगों को कैसा कॉन्फिडेंस वो रखना उन लोगों चाहिए? को थोड़ा मेंटली मोटिवेट करना चाहिए, और जब भी आप कर रहे हो ना, हम्म तभी उनको ये पता नहीं चलना चाहिए हम्म कि आप उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं, हम्म तो भी वो हर्ट होंगे। ऐसा करेक्ट। मेरा बिल्कुल मानना है तो कि आप जैसे इग्नोर करना पड़ता है कि आप हम्म इसको अभी मेरा जो ग्रुप है वहां पर कोई किसी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे विटिलिगो, वो एकदम से यूज टू हो गए, वो हम्म कोई कभी याद भी नहीं आता, और इंटेंशनली भी इग्नोर नहीं करते, वो भी मैंने करेक्ट। देखा है। करेक्ट। हम्म, सो अपने आप को क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा। अब जो हाँ, है, हम जो है, हम्म, वो भगवान ने दिया हुआ है। हाँ, ये विटिलिगो की अब अलग ऐसी बात नहीं है। हम्म अपना एक कलर है, स्किन हम्म का कलर, हम्म और कभी क्या होता है कि किसी को लेंसिस है, फिर आपका फिगर ठीक नहीं है किसी का, करेक्ट। फिर आपका फेस बराबर नहीं है, और किसी का बाल झड़ गए ये साल करेक्ट, में, और किसी तो का ये कलर, सब, ऐसा तो थोड़ा ये बहुत। मतलब मैं खाली एक ये इसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अभी ना कोई संपूर्ण एकदम से तो नहीं होता। हम्म जो हम फिल्म में देख रहे हैं एक्टर्स, वो लोग भी सब छुपा के वो 3 घंटे में कुछ करके चले हाँ जाते हैं। हाँ, अगर आप खुद से देखोगे तो वो बहुत 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 पीड़ित यस, होते हैं हम कोई कोई नॉर्मल जैसे बीमारी। ही है, नॉर्मल लोग जैसे हम ही है। नॉर्मल जैसे ही है। यस तो यस। मतलब वो चीज एक जैसे उसका कुछ पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम। अवेयरनेस का, वो यस। अवेयरनेस खाली खाली वो पेशेंट को नहीं देना है, सोसाइटी को देना है। करेक्ट। मैं भी ये योगा के लिए क्या बोल रहा हूँ कि किसी को इंडिविजुअली मत दो इसको, इसको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि पूरी सोसाइटी उसके लिए जाने कि ये क्या करना है। करेक्ट। भरत जी, आपने बोला जिंदगी में हम लोग अच्छे को लेके जाना चाहिए। अच्छे को लेके का मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग और स्पिरिचुअलिटी, वो सब है। आ, हाँ, स्पिरिचुअलिटी, और एक जरा मैं एक और बात बता दूं ठीक है। कि जैसे मैं एक हिंदू धर्म वाला वैष्णव हूँ, हम्म तो मैं कृष्ण भगवान में बहुत मान मानता हूँ। हम्म हाँ, और पूरे घर में उनकी पूजा होती है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ। हम्म और ये चीज एक अलग है, रिलीजन और हम्म रिलीजियस, और हम्म स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। हम्म रिलीजियस में क्या होता है, हमको सिखाया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, वो हम्म करना चाहिए, हम्म वो करना चाहिए, हम्म मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम्म जैसे हम कृष्ण का भी ये पूजा। करते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं, कृष्ण का ये मानते हैं, अच्छी हम्म बात है, मानना चाहिए। उनमें से अच्छा भगवत गीता में पढ़ता हूँ, हम्म मुझे अच्छा लगता है। उनमें से बहुत सारी चीज हर रोज नहीं जानने को मिलती है, अगर एक बार पढ़िए, फिर भी जब भी मेरा टाइम आता है ना, तो वो चीज मुझे वो पहली बार नजर आती है कि ये तो मैंने पढ़ा था, फिर भी ये इसलिए काम आया। ऐसा कभी कभी मेरे को बाद में पता चलता है, मतलब ये ठीक है। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी क्या है कि वो रिलीजियस जैसा कुछ नहीं है, एक अच्छी सोच या एक अच्छा पॉजिटिवनेस कि वो टाइम पे हम कौन हिंदू है या कौन दूसरा है वो नहीं मानते। और उसके बाद उसका एक मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही जैसा कुछ है कि जैसा हम ये दुनिया में है, तो एक ये नेचर है। नेचर मतलब पूरा ये फॉरेस्ट और ये अपना ये पृथ्वी और उसके बाहर, तो हम भी उसके ही कुछ अंश है। जैसे हम है तो वही है हम जैसे, तो उसके अंदर हमको उसका अपने दिमाग के अंदर एडवांटेज लेना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए। मतलब जहां भी हम घूम रहे हैं, आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे एक नजर आना चाहिए कि मैं वुडन टेबल पे बैठा हूँ, तो उसकी क्या वैल्यूज है। मतलब हमको हम जो चीज यूज कर रहे हैं ना, उसके वैल्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये अगर वैल्यू का पता चलने लगेगा, तो आपका स्वभाव भी अपने आप चेंज हो जाएगा, और वो पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ेगा कि भाई पानी तो इतना बेच जाए तो ठीक है, इसके बाद नहीं करना चाहिए। और फिर आप किसी से बात करते हो तो ध्यान रखें कि भाई वो हर्ट नहीं हो पाए। अब आप कुछ नहीं बोलो कि जिससे वो हर्ट हो जाए, मतलब इतना ख्याल रख के बात करना चाहिए। फिर ऐसा है कि भाई कुछ दुख आ गए अपने पर, तो उसको लेके अगर आप
बोल बोल करोगे या फिर सोचने लगोगे तो क्या है कि अपने को एक नया रास्ता नहीं मिलेगा कुछ बाहर निकलने के लिए। तो उसके लिए हमको एक कामनेस लानी चाहिए अपने अंदर करेक्ट। और वो टाइम पे कुछ सोचना चाहिए कि क्या करें और ये तो होगा ही होगा। तो अगर ये होगा ही होगा का एक अलग चीज है, तो अपने में एक जुनून आता है काम करने के लिए। और वो और सक्सेस सक्सेस क्या होता है, सब अपने दिमाग की वो एक उपज ही है, ऐसा समझो। भरत जी, आपने बोला रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। आपके हिसाब से योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है कि एक अपने शरीर के अंदर जो कुछ भी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिजियोथेरेपी भी नहीं जानता, मैं एनाटॉमी भी नहीं जानता, ऐसा समझो। तो एक ऐसी चीज है कि योगा हम अपने बॉडी के हर एक सेल, मैं खाली मसल को नहीं बोलूंगा, हर एक बॉडी के सेल, जैसे अपने अपना कान, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल स्किन, और ये जो सब चीज है, तो एक हेल्थ का जो डेफिनेशन रहता है कि हेल्थ क्या चीज है और एक क्लीननेस क्या चीज है। तो क्लीनलीनेस मतलब हम नहाते धोते हैं जैसे अपने रूटीन में, तो क्यों करते हैं? यही चीज हम इंटरनली अपने माइंड के लिए, अपने व्यवहार के लिए भी नहीं करते। और अगर मैं किसी को बोलूँ तो बुरा लगेगा कि ये आप नहीं करते तो इसको ऐसे नहीं समझाना चाहिए, लेकिन योगा ही ऐसा ही चीज है, अपने अपने माइंड को और अपने शरीर को एक साथ में इनको एक नेक्स्ट जर्नी के नेक्स्ट स्टेप के को तैयार करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा बोला ये मेरी समझ है, भरत ये जी। मेरी समझ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि योग करने से जो फ्रेशनेस आती है ना, वो ऐसे ही आती है, और फिर और कुछ नया करने की अपने को एक उम्मीद भी निकलती है मन में। तो ये माइंड और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ और ये सबका फ्यूजन ही लगता है मुझे तो। वेरी नाइस, वेरी नाइसली पुट इट अक्रॉस। भरत जी, आपने बोला उस दिन सबकॉन्शियसली हम लोग कौन कर सकते हैं जो सोचते हैं मन में, वो साइलेंस में रहते हैं ना। हम जब योगा करते हैं, जब साइलेंस में रहते हैं, हम लोगों का क्या है, वो संकल्प जो है, जो मन में क्या है, वो सच हो सकता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? वो अभी तक तो मैं बहुत पढ़ा इसके बारे में और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं और आगे भी जाऊंगा। और 1-2 साल बाद अगर कुछ अचीव कर पाऊंगा तो मैं जरूर आपसे कॉल करूंगा कि श्योर, मुझे श्योर। ये नई नई यस, चीज जानने यस, को मिली है। लेकिन यस। बहुत कुछ मैंने ये 2 साल में पढ़ा है और जाना है। तो ये सच होता है कि योगा करने से ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल जो पब्लिक समझ सके ऐसा दूं, तो अपना अपना मोबाइल मोबाइल का जो एक रेंज रहता है या वाईफाई का जो रेंज रहता है, तो अगर आप उसके रेंज में रहते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है डाउनलोड की या बात करने की और कुछ भी। अगर वो रेंज के आप बाहर जाते हो तो नहीं मिलती। तो मतलब सिग्नल सभी जगह पे है, तो वो सिग्नल को आपको पकड़ना है। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर वो करने के लिए हमको एक बैठ के, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, ऐसे ही है इसका भी है कि हमको माइंड को एकदम शांत करना पड़ता है। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली उसको फोर्स करके बढ़ानी पड़ती है। जैसे मैं पहले मेडिटेशन करने के लिए बैठता था 5-10 मिनट के लिए, तो बहुत ही चंचल था, कुछ ध्यान नहीं लग रहा था। जैसे अपने ब्रीदिंग के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, अभी कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद एक नया मुझे मिला, 1 साल बाद मिला था कि आंख बंद करने के बाद भी हम माइंड से देख सकते हैं। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, हम कुछ सोचे तो वो चीज अपने सामने देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई पिक्चर बनाता है और पिक्चर बन जाने के बाद डायरेक्टर को कैसा महसूस होगा कि मैंने ये सोचा था और ये एकदम फिनिश प्रोडक्ट हो गई। ऐसे ही वो इंस्टेंट आप सोचोगे तो वो आपको दिखेगा कंस्ट्रक्ट होके। तो ये चीज धीरे धीरे मुझ में आने लगी, ऐसा मुझे लगता है। वो पता नहीं कैसे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता ज्यादा, लेकिन ऐसी शक्ति, उसको शक्ति नहीं बोलते, लेकिन ये सब में रहता है। लेकिन वो क्या एक
अनकॉन्शियसली पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा एक्टिव हो जाए अपनी तरफ। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सुबह उठो, ऑफिस जाओ, तो आप जब भी नहाते हो, कोई और काम कर रहे हो, लेकिन इन द बैकग्राउंड हमेशा आपका दिमाग सोचता रहता है कि मुझे वहां जाके ये करना है, वो करना है, वो करना है, और जब भी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। करेक्ट। तो वो चीज क्या है कि वो सब्जेक्ट पे आपको फोकस करके वो अपनी 1% माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और वो आराम से बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे तो एहसास हो रहा है कि मैं वो लाइन पे अभी अच्छे से जा रहा हूँ। आपने बोला आप बुक्स भी पढ़ रहे हो, इसके बारे में? इंटरनेट पे बुक्स, मतलब मैं फिजिकल बुक्स नहीं पढ़ता, मुझे वो ऐसा टाइम तो अभी नहीं। ऑनलाइन में जैसे ब्लॉग्स है और ये सब है, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे सारे ऐसे जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने फ्री में दे रहे हैं। अगर कोई पेड भी दे रहा है ना, तो वो पेड के वर्जन के अंदर वो अपनी एड में जो दे रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है कि मैं उसको ही अगर फॉलो कर लूँ तो मुझे पेड वर्जन भी नहीं लेना पड़े। तो उससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ऐसा मैंने शॉर्ट करके थोड़ी बहुत अपने पास वो, और मैं अभी मेरी एक ऐसी आदत बन गई कि अगर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अब मेरे पास मुझे कुछ ऐसा दिखा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने फोन के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, लेटर, LAT लेटर। तो उसको बाद में वो कभी बैठता हूँ तो वो लेटर का सभी वो लिंक और ये सब करके एक नोट्स बना के जब भी टाइम मिले तो टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करके मैं वो पूरा एक्सरसाइज खत्म करता हूँ। भरत जी, एक क्वेश्चन है। जो यंग लोग होते हैं ना, वो पैसा बनाने में इतना लगे रहते हैं और इतना लॉस्ट रहते हैं, कभी कभी सिर्फ एक या दो चीज हासिल करने में जिंदगी में बहुत सारा छूट जाता है। सो आप क्या बोलना चाहते हैं? पैसा जरूरी है, लेकिन बनाने में जर्नी अभी कैसा रहना चाहिए? अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि एक हमारी जनरेशन ऐसी थी, ये आप जो बोले ना वो प्रॉब्लम उनको थी। आज मेरे बच्चे हैं तो वो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, बहुत ही फिट है मेरे दोनों बेटे, और मेरे सराउंडिंग में जो भी है, क्योंकि जब मेरी एज 20 की थी तो मेरे सिटी में कोई जिम नहीं था। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अवेयरनेस मेरे पापा में थी ना, वो मुझ में नहीं थी। तो एक 20-25 साल का एक जो जनरेशन था उसमें मैं हूँ। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत थी। तो जो लोग अभी 50 या 45 या 56 के 60 के बीच में होंगे ना, वो सबको मेरे जैसी तकलीफ होगी। मैं ऐसा समझता हूँ मेरा बच्चा जब भी 40 साल का होगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज भी डेली जिम जाता है वो। मतलब या तो फिर ऐसा है कि हमने उसको एजुकेट किया है करके, सो वो किया अपने आप से। सो उसका मतलब है, या जिंदगी पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन हेल्थ को पहले मायने देना चाहिए। ये अभी की जनरेशन समझ रही है बराबर, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके। हाँ, हमारे टाइम में हम या तो समझ नहीं रहे थे, या तो कुछ साधन नहीं थे करने के लिए, या मजबूर थे, बहुत ही मजबूर थे कुछ पर्टिकुलर लायबिलिटीज के लिए, पता नहीं। वो कमिटमेंट्स जो रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैंने अपने डॉक्टर जो मुझे सिखाते हैं उनको भी बोला था कि मैंने क्यों और 2 साल पहले नहीं ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपने अच्छा है कि 2 साल पहले ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो मतलब ऐसे ही खुश रहना पड़ता है, बराबर है। सो आपने 54 में स्टार्ट किया फिजिकल जर्नी? 54 की एज में मैंने योगा योगा और एक्सरसाइज और ये सभी, ये पूरा प्रोग्राम ही उनका था, वो मुझे अच्छा लगा वो प्रोग्राम की सबका फ्यूजन ही रहना चाहिए। खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मतलब जिम खाली करो, मसल बढ़ाओ, मेंटली फिजिकली स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है योगा में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग रहता है योगा में, मैं ऐसा मानता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो फ्लेक्सिबल में नहीं था वो मैंने अचीव किया। और कह रहा था कि अगर ये एज में मैं बैंड हो पाऊंगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से बैंड हो पाता हूँ, तो ये कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे एकदम से एश्योरेंस दिया कि नहीं आपको कुछ होगा करके। तो उनको मालूम था, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है करके। भरत जी, एक पर्सनल सवाल है, वो सीक्रेट टू हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होता है? दोनों का अंडरस्टैंडिंग।
आपके बहुत ही जर्नी में सपोर्ट, आपके वाइफ ने बहुत ही इतना सपोर्टिव सपोर्ट है की। मेरी वाइफ, बहुत ही सपोर्टिव है शुरू से। हम्म मैं उसके सामने शायद मैं बहुत ही कम रहा हूँ, उनके परसेंटेज वेटेज ज्यादा है। ओह ओके। सो आप लकी हो जो सपोर्टिव वाइफ है, सपोर्टिव फैमिली मेरे है। पता नहीं, लकी तो बोल ही सकता हूँ अपने आप को। आप हमेशा खुश रहे भरत जी। आई मीन इट्स सो नाइस टू सी यू, हम्म, योर फैमिली, यू नो, दे आर ऑल मैंने सपोर्टिव। आज इसीलिए आपको भेजा था हाँ सब, क्या आप कुछ स्टडी कर सको। हाँ हाँ। और एक और सवाल भरत जी, जो होते हैं ना जो बोलते हैं सक्सेस और हैप्पीनेस, इन दोनों को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। जो सक्सेस है उस वो हैप्पीनेस। हाँ, अभी अभी आपने हम बात कर रहे थे सक्सेस के बारे में, लेकिन बात करेक्ट। थोड़ा सा रह गया था मेरा यस बोलना। यस। सक्सेस हमेशा अपने मन की एक उपज ही है। हम्म सक्सेस क्या हम्म कि आपको कभी सेटिस्फेक्शन होता है ना, आपको खुद को मालूम नहीं है। हम्म मुझे पहले था कि मेरा इतना होगा तो वो बहुत, ये सक्सेस हम्म लेवल है। हम्म वो आ जाने के बाद हम उसको एक एंजॉय कर लेते हैं, फिर और आगे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो हर एक के दिमाग में रहेगा और करना ही चाहिए, हम्म ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि एक ही टॉपिक का सक्सेस हर बार हर एक के दिमाग में चेंज होता रहता है। करेक्ट। यस यस ट्रू। करेक्ट। मुझ में भी ऐसा ही था। यस भरत जी, आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा। मेरा हिंदी थोड़ा नहीं, अभी लर्न कर सही रही है, हूँ। लेकिन मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश में, और मैं वैसे फ्लुएंसी नहीं है। मैं अभी आज ही बोला था कि मेरे को क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ में ग्रामर की और ये सब की नॉलेज है, लेकिन मैं फ्लुएंटली नहीं बोलता, क्योंकि मेरा जो टाउन है ना, वहाँ पे हमारी लोकल लैंग्वेज गुजराती चलती है, तो करेक्ट। मुझे हिंदी भी नहीं बोलनी पड़ती, तो वो फ्लुएंसी नहीं आती। वो तो एक एक्सरसाइज से ही आती है, जैसे ही हम योगा करते हैं तो सीखते सीखते सीखे। सीखते सीखते। यस, मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं था, मैं भी हो जाए लेकिन कि मैं कुछ सीख पाऊँ और आपसे नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में ओह इंटरव्यू नहीं दे नहीं, दूँ। आपसे सीखने का बहुत बहुत है। आप मैं बहुत मेरा मेरा इंस्पिरेशनल हो। मैंने आज ही गोल बना लिया है ये, कि मैं ओ इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा ही और आपको वेरी, इंटरव्यू भी दूंगा। ओ वाओ, ऑसम ऑसम भरत जी। और लास्ट में जो, व्हाट यू वांट टू टेल टू ऑल द यंग पीपल who are in the journey of their life to stay happy, to, I mean, हम्म, go through हाँ, the journey like how you did. हाँ, एक मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी हैबिट हो, अच्छी या बुरी, उसको आप चॉइस करो, और चॉइस करने के बाद आप अगर उसको वो हैबिट रखते हो, तो उसके ऊपर वॉच रखो कि उस वो हैबिट से आपको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, फिजिकली, मेंटली, सोशली। ये बहुत जरूरी है, यंग जनरेशन को ये सीखना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चे को भी नहीं बदल सकते। अगर उसको कोई हैबिट पड़ जाए और हमको अच्छी नहीं लगती, उसको अच्छी लगती है, तो वो डिफरेंशिएट समझाने में भी अपने को, उनका एक अलग स्टैंड आर्गुमेंट का रहता है और एक हमारा रहता है। कई बार वो ऐसा लगता है कि वो उनका स्टैंड सही है, लेकिन उनको 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि पापा सही बोल रहे थे, तो बहुत देर हो जाती है फिर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हैबिट ही सब कुछ है। Habits, yes. हाँ, तो उसमें ये भी आ जाता है, एक्सरसाइज और ये सब भी आता है, आपका खाना पीना और आपका कुछ व्यसन, व्यसन क्या बोलते हैं, कोई आप जैसे ड्रिंक कर रहे हो। मैं ऐसा समझता हूँ, वो पता नहीं कि सबको ठीक लगे या नहीं लगे, आपको भी है, लेकिन वेजिटेरियन खाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। योगा कर रहे हो तो Yes, yes, वो that is true. वो I कोई mean, हम पूरी लोग भी मैं वेजिटेरियंस हैं। सबको नहीं बोल सकता, लेकिन एक एक हमारे धर्म में आता है, आचार और आहार, आचार और विचार। अगर मेरा विचार ठीक नहीं है, मेरा थॉट सही नहीं है, कि मैं कुछ देखता हूँ तो उसके अंदर से मेरे को कुछ पाने का वो रहता है और उसको मैं छुपाता हूँ, या कुछ, या तो फिर कुछ चीज को अगर अप्रिशिएट करना है, तो हम रुक रहे अपने ईगो की वजह से, क्यों मैं इसको अप्रिशिएट करूँ, ये में से होता है, तो वो चीज को छोड़ के वो सब करना चाहिए चालू। मतलब जो आप खा रहे हो ना, तो खा रहे हो, उसके साथ उसके भी, मैं जब भी आपने आपको अभी बोला कि टेबल पे मैं बैठा हूँ तो उसकी मुझे वैल्यू होनी चाहिए। तो
पता नहीं मुझे ऐसा खुद से कुछ कभी कोई नॉनवेज खा रहा है तो मुझे उसका बैकग्राउंड सोचने के बाद दिक्कत होती है, मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा हिल जाता है कि वो कैसे होके वो आया होगा करके। तो नहीं, बस जो बोलते हैं ना, अच्छे खाना, अच्छा सोचना, जो व्हाट वी वैसे ईट वी 70 या बिकम। 70% से ऊपर लोग नॉनवेज खा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसा ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल सोच है कि अगर आप योग योग कर रहे हो तो बहुत सारे इंटरनेशनल मेरे फ्रेंड है जो स्वीडन स्वीडन स्वीडी से, लंदन से है, फिर ये सऊदी से है, यहाँ से है, थाईलैंड से है, थाईलैंड। और यूएस में भी है जो योग के सब है। तो बहुत सारे पहले खा रहे थे, अभी वेज है। और अगर नॉनवेज खा रहे तो बहुत ही कम कर दिया उन्होंने। और मतलब वो अपनी अपनी चॉइस है, वो जरूरी है, या वो अलग डिस्कशन और डिबेट है। लेकिन वो मेरा एक जैसे अभी मैंने बोला ना कि आप हैबिट चूज करके लो, करेक्ट, तो करेक्ट। मेरी चॉइस में वो नहीं आती। नहीं दिखता है जो भरत जी, आप इतना फिट लग रहे हो, मेंटली और फिजिकली इतना इंस्पायर करते हो सब लोगों को, इतना हम्बल हो, इतना ग्राउंडेड हो, वो बहुत अच्छा क्वालिटी है जो जो वो आप में शायद है। आज हूँ, शायद पहले नहीं था। ऐसा मैं बदल गया हूँ, ऐसा मुझे मुझे ये स्वभाव के अंदर आई तो थिंक लगता हम है। लोग लकी है जो आपसे इतना सीखने को मिल रहा है। क्योंकि ये डिफरेंस अगर मैंने अचीव कर लिया है और आप बोल रहे हो तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा वो मेडल जैसा ही है। मतलब सच में मैं भरत जी। वैसे पहले रूल था, ऐसा मुझे भी है क्या पता नहीं, इस वीटी लोगों की वजह से था क्या कुछ सा पता नहीं, लेकिन ऐसा था। लेकिन अभी अभी एकदम से मैं बहुत मस्ती से जिंदगी जी रहा हूँ। वेरी सब कुछ नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा भरत जी आपसे बात करके। और ऑल्सो माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आई एम श्योर यू ऑल हैव विटनेस्ड that yoga does not come with age or criteria. At any point of time in your life you can start yoga, you can experience that whole bliss feeling. So it is time now, it is right now, the right time for you to start something new, to follow a new habit, to start a new life, to stay positive in your life. And people like Bharatji has inspired us so much that yes, this life is worth living beautifully. सो थैंक यू भरत जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा नमस्ते आपसे बात नमस्ते। करने से। और जरूर नेक्स्ट इंटरव्यू में आप बहुत सारा ये डिटेलिंग में बात कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छी सबकॉन्शियस बात, में। एक सच्ची बात बताओ, मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया है, मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है। ओ जो वहां वाह, पे मैं बहुत लकी हूँ। मैं एक और बात बताऊं कि मैं जहाँ पे ये सीख रहा हूँ ना, हाँ। कंसेप्ट हेल्थ में, तो वहाँ डॉक्टर कृष्णा मैडम ने मुझे बोला था कि भरत जी आप मुझे टेस्टिमोल दीजिए हमारी हाँ। इसके लिए। तो मैंने उनको लिख के दिया था, मैं नहीं बोल पाता ऐसा, उनको मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं बात कर पाऊंगा, मैं थोड़ा कैमरा से फियर हूँ या ये सब करके कि मैं ओ। नहीं बोल पाऊंगा। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके थैंक साथ। यू सो मच भरत जी, मैं बहुत ही धन्य हूँ क्योंकि आपसे बात करके इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, इतना इंस्पायर हो रहा है। आई एम श्योर मेरा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं ना, वो थैंक यू जरूर थैंक इंस्पायर यू। होंगे।